इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। येनात्मा बुद्धितात्मीव परत्वे निविचापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की आगे आगे पति चले जा रहा है और पीछे उसके पत्नी जा रही है। भारतीय परंपरा तो ऐसी थी। पहले गाँव में पैदल चलते थे या कहीं पर भी आना जाना होता था, तो अभी भी यहाँ पर भी समोसरण में तो यही पद्धति रहती है। महिलाएं भले ही पत्नी हैं लेकिन वो घर में है, बाहर में आते हैं तो महिला वर्ग में महिलाएं बैठती है और पुरुष वर्ग में पुरुष बैठते हैं। आज को एजुकेशन का ज़माना हो गया, आजकल तो लड़के और लड़कियां साथ ही पढ़ने लग गए। हाँ, ये भी एक बड़ी विचित्रता है, भारत में कहाँ से घुस गई है। और जिस विद्यालय में लड़कियां नहीं हो तो लड़के भी वहाँ एडमिशन ही नहीं लेते, या अकेले लड़के हों तो लड़कियां एडमिशन नहीं लेती। तो ये एक विचित्रता विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा प्रणाली की आई है। हमारे भारत में ऐसी नहीं। एक बार ऐसा ही था कि एक छोटा बच्चा था, अब वो क्या जाने, तो उसने पूछा महाराज जी ये विदेशों में प्रत्येक जो माता पिता होते हैं या पति पत्नी होते हैं तो औरत और आदमी वो हाथ मिलाकर चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। अपने भारत में ऐसा नहीं है, आगे आगे पति चल रहा है, पीछे पीछे पत्नी आ रही है। तो ये ऐसा क्यों? तो जवाब तो लाजवाब होता ही है। बस उसको भी वही जवाब दे दिया कि उसको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता, कब छोड़कर भग जाएगी। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में पीछे पीछे आ रही मतलब आएगी पूरा, अच्छे से ध्यान है। तो ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं। इन भारतीय परंपराओं का बड़ा बहुत स्टैंडर्ड है। इन पर यदि गौर किया जाए तो इनका अंदर में आपको बहुत रहस्य मालूम चलेगा। हम विदेशी संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति को ही अपने ऊपर इतना हावी कर लिए हैं कि सुबह से लेकर शाम तक केवल उसी के गुण गाते हैं और उसी में ही रचे पचे हैं। अपन सोचते भी है तो उसी के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं। तो आगे आगे पति और पीछे वह पत्नी जा रही है जंगल के उस पगडंडी के रास्ते से, और जैसे ही पति आगे चल रहा है उसको एक लाल लाल पोटली नजर आई। थोड़ा सा देखा, अरे ये तो किसी गिरी है और इसमें तो मोहरे हैं। जल्दी से वह मिट्टी डालने लगा। इतने में पत्नी जो थोड़ी दूर थी पास तो आई गई। अब वो उठा, उतने में ही पत्नी पूछती क्या कर रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं चलो, मतलब उसका ध्यान उधर न जाए। बोले नहीं कुछ तो कर रहे थे, बैठ के क्या कर रहे थे? तो बोले हाँ एक पोटली थी, तेरा मन नहीं चल जाए। महिलाओं का जल्दी से आकर्षण की ओर हो जाता है ना, तो विकर्षण। तो ऐसा इसलिए उस पर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी तुरंत बोलती है क्यों मिट्टी पे मिट्टी डालने का पुरस्कार कर रहे थे? ये होती है पत्नी। समझ में आया? इसलिए धर्म पत्नी कहलाती है। समझ में नहीं आया शायद आप लोगों को? मिट्टी वो सोना है और मिट्टी ही ऊपर उस पे डाली जा रही है। अगर माना जाएगा कि ये पुद्गल या ये शरीर क्या है तो इसका भी मिट्टी ही होना है। लेकिन अभी भजनकार भी बहुत अच्छा, औरंगाबाद वाले श्रीपाल जी बहुत अच्छा भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि बस मैं बाहर में ही, धंधा में ही उलझा रहा, दुकानदारी में ही, लेन देन में ही, थारी मारी में ही उलझा रहा। बस जो वास्तविकता थी उससे अनभिज्ञ रहा। स्थाणु जो ठूंठ था उस ठूंठ को ही मैं आत्मा
मानता रहा। कल अपन ने यही चर्चा की थी, आज भी आचार्य वटवंत उसी अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि दुख खराब नहीं है। मैंने कहा था दुख खराब नहीं है, दुख से भी ज्यादा खराब क्या है? दुष्कर्म। और दुष्कर्म ही अकेले खराब नहीं, दुष्कर्म से भी ज्यादा खराब है दोष। और दोष ही खराब नहीं, दोष कहां से आए? दोषों से भी ज्यादा खराब है हमारी दुर्बुद्धि। ये मैन्युफैक्चरिंग है। आप इस प्रोडक्शन को बंद करो। हाँ, यदि मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट रहेगा तो आगे कुछ हो सकता है। एक बार एक बच्चे को बहुत समझाया, वो समझ में ही नहीं आ रही उसको। बैठे हैं इतने सारे टीचर, तो उसको रोज नेचर की स्पेलिंग बताए। नेचर की स्पेलिंग क्या होती है? NUTURE। और वो नटूरे बोले। नेचर को क्या बोले? अब एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए नवले सर, हाँ 3-4 दिन बाद में फिर थोड़ा सा आ ही जाता है। हालांकि यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं और विद्यार्थी को बहुत प्रेम से पढ़ाते हैं, प्यार से पुरस्कार के पढ़ाते हैं। तो उसको पढ़ा रहे, अब नहीं समझ में आया, तुम तो आपने पिताजी को लेके आना कल। अब वो पिताजी को लेके आ गया। पिताजी को जब सर ने बोला, जो माँ साहब थे उन्होंने कहा इसको 3 दिन से 4 दिन से हम नेचर की स्पेलिंग सिखा रहे हैं और नटूरे बोलता है ये। तो उसके पिताजी बोलते छोड़िए जी, इसका फटूरे ही ऐसा है, वो फ्यूचर को फटूरे बोल रहे हैं। तब वो सर भी समझ जाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, पैदाइश ही ऐसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम दोनों ही जाओ भैया, क्योंकि मैं कितना समझा पाऊंगा। उत्पादन ही गलत है तो माल तो गलत हो गई, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। पूत का लक्षण पालने में नजर आते हैं। ऐसा ही यहाँ पर समझ लेना कि आगे जो है कुछ भी अच्छा कार्य करता है तो तुरंत हाँ अच्छे घर का है, अच्छे परिवार का है, और बुरा कार्य करता है तो अपन समझ जाते हैं कि यहाँ इसकी जहाँ जैसा रहन सहन में रहता है। तो बस छोड़िए, इसका फटूरे ही ऐसा है, ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पर भी दुर्बुद्धि को पकड़ो, दुख आपके दूर हो जाएंगे। बस दुर्बुद्धि को पकड़ लेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। और सुख को मत देखो, सद्बुद्धि को देखो। वहां पर भी कल हमने कहा था कि सुख से भी ज्यादा अच्छा क्या है? कुछ है, वो है सत्कर्म। सत्कर्म से भी ज्यादा अच्छा कुछ है, वो क्या है? सद्गुण। और सद्गुणों से भी ज्यादा अच्छा कुछ है, वो क्या है? सद्बुद्धि। बस तो सद्बुद्धि से सुख तक की यात्रा हो जाएगी। और यदि दुर्बुद्धि को पकड़ लेंगे तो हम दुख की यात्रा में चले जाएंगे। दुख की यात्रा से अपन को बचना है। इस ताणु में आत्मपने की चेष्टा नहीं करना है। जब तक जाना नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन आदमी जानने के बाद में करे तो बोलो, फिर तो थोड़ा सा लगता है ना। आदमी जान भी रहा है तो फिर तो भाई गुरु जी बोलते हैं हमारे आचार्य श्री जी, एक तो जानता नहीं और जान जाता है तो मानता नहीं, और मान भी लेता है तो फिर ऊपर से तानने लग जाता है, तानता है। तो एक तो जानता नहीं, मानता नहीं, फिर तानता और है। तो तानना नहीं है। आज भी पूज्यपाद स्वामी से अपन बात करते हैं। अल्प समय में पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं अगली इस कारिका में, 22वीं कारिका में उसी स्थान को या उसी कार्य जो 21वीं कारिका उसको बदल के दूसरे रूप में पहले उच्चारण करते हैं। आप लोग भी, सरल शब्द हैं, हम थोड़ा सा धीरे बोलेंगे ताकि आप भी उच्चारण कर सकें। यथा सौ चेष्टते स्थानो निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोस्मि देहादो विनिर्वृत्तात्म विभ्रम। यथा असौ, असौ, असौ कौन? वही जो पूर्वोक्त गाथा में कहा था, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि इस ताणु में आत्मपना नहीं है, वही पूर्वोक्त पुरुष। यथा
जिस तरह स्थानों यानी ठूंठ खंबे में स्तंभ में पुरुषा आड्य है, पुरुष आड्य है, यह पुरुष है, ऐसा हट आड्य है, निर्वृते दूर हो जाता है, छोड़ देता है, चेष्टते तो वह दूर होने पर क्या करने लगता है, अब योग्य चेष्टा करने लगता है। पहले वह स्थाणु में क्या मान रहा था, आत्मपना, तो भ्रांति की तरह तरह की उसमें वह चेष्टा करता था। अब उसको कोई चेष्टा है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वह उस विभ्रम से बाहर आ गया है। बाहर आते उस हठाढ़ से बाहर आ गया, उसके दूर होने पर चेष्टते योग्य चेष्टा करता है। तथा उसी प्रकार देहादो शरीर आदि में विनिर्वृत्तात्म विभ्रम है, आत्मपने की भ्रांति दूर हो जाने पर विनिर्वृत्त है, विभ्रम है, विभ्रम से विनिर्वृत्त हो जाता है, अच्छे रूप से वह विदा हो जाता है, अब कोई विभ्रम नहीं। तब आत्मपने की भ्रांति दूर हो जाने पर चेष्टोस्मी योग्य रीति से वर्तन करने लग जाता है, वह योग्य रीति से अपने आप में ही लीन रहने लगता है। अभी बोरालकर जी सर जब स्वाध्याय में बैठे थे तो बोल रहे थे, नहीं महाराज जी, ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी हम उस चक्रवर्ती के जो स्वरूप भरत जी घर में वैरागी, तो कौन से वैरागी है ना, तो हम लोगों ने हमने बताया कि जो प्रतिदिन अतिथि संविभाग करे, जो प्रतिदिन देवता की पूजा करने के लिए समूह शरण में जाए, हाँ, जो दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहे, वह भरत चक्रवर्ती, जिसके पास में अपार वैभव है लेकिन तृणवत जानता है, 96,000 रानियां और घोड़े हाथी, कितना वैभव अभी बताया था आप लोगों को, तो वह वैभव उसका राई के बराबर भी है क्या। अपनी पूरी संपत्ति जोड़ लेना एलोरा वालों, हाँ, अगर पूरी संपत्ति जोड़ लेंगे तो भी उसकी राई तो छोड़ो, हाँ बिल्कुल खस का दाना के बराबर भी नहीं हो पाएगी। फिर भी हम चक्रवर्ती से कम नहीं, चक्रवर्ती मानो, लेकिन चक्रवर्ती कौन सा, अपन को वो देखना है, तब अपन अपने भीतरी स्वरूप को जान पाएंगे, तब इस कारिका का उच्चारण करना और उसको अपने आत्मसात करना सार्थक हो पाएगा। अपन को सार्थक करना है, लेकिन हम उलझ जाते हैं केवल बाहरी वातावरण में ही, और ये जो हमें देह है या देह से रिलेटेड जो भी मिला है उसी को ही अपना मानने लग जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जो है एक दंपति का इकलौता बेटा और 25 साल का युवा बेटा खत्म हो गया। पत्नी स्वाध्यायशील, पानी में गया था और पानी में डूब के वह मर गया था। लोगों ने पानी से बाहर निकाल के डेड बॉडी घर पे लाए, तो पिताजी खेतों में काम करने उस समय गए हुए थे। माँ ने देखा, माँ ने बोला लेटा दो, कोई बात नहीं, और उसको चादर उड़ा दी और वह लट लेकर नहीं, वैसे ही दरवाजे पर खड़ी हो गई। और खड़ी क्या हो गई, वह पति का इंतजार करने लगी कि थोड़ी देर में अभी जब आएंगे, गांव वालों को बोल दिया तो आपको बुला लेंगे, अभी आप यहाँ लेटा दो, थोड़ी देर में जब इसके पिताजी आ जाएंगे तब हम आपको सूचना दे देंगे। पिताजी खेतों से काम कर आए और जैसे ही काम करके आए तो पत्नी ने द्वार पे ही रोका और पूछा, अंदर जाने से पूर्व मेरी एक बात का जवाब दो। कोई 25 साल पहले अपन को कोई धरोहर दे और वो यदि अपन से मांगने आए तो क्या उसको लौटाना चाहिए या नहीं लौटाना चाहिए। पति तुरंत बोला, किसी की अमानत में खयानत क्यों करना, वो तो अपन को कोई ऐसा कोई भाव ही नहीं, देना चाहिए उसको। तो बस
आज से 25 साल पहले परमात्मा ने एक यह सौगात हमको सौंपी थी उपहार के रूप में, आज उसने वापस ले ली है। अपन को इसका अंतिम संस्कार बस करना है, बाकी और कुछ नहीं। ये होता है सच्चा भेद विज्ञान और ये होता है सच्चा स्वाध्याय का फल। समझ में आया? अभी भी वर्तमान में भी आपको उदाहरण सुना दूं, आपके यहीं महाराष्ट्र में एक फलटन के पास में एक दंपति जो बाहुबली में जो हुआ था मस्तकाभिषेक, दो मस्तकाभिषेक के पहले की घटना है ये। तो वो उनका इकलौता जवान बेटा, 2 बेटियों का पिता, छोटी छोटी बेटियां, लेकिन वह चला गया। एक बूंद भी अपने आंखों से दोनों पति पत्नी नहीं लेकर आए, क्योंकि हम विद्यासागर जी के शिष्य हैं और दुख शोक तापा चंदन वध परिधि असाता वेदनीय कर्म के फिर से आश्रय के कारण हो जाएंगे। गांव वालों को भी ढाढ़स बधाया और अपने आप को भी, जिसके अंतिम संस्कार में पूरा गांव आया, बोलो ऐसों को भी। लेकिन और प्रतिदिन उसी दिन से दूसरे दिन से ही स्वाध्याय करने के लिए ब्रह्मचारी और भैया और बहनों को बुला लिया। रोज प्रतिदिन स्वाध्याय चलेगा, आप लोग आओ और स्वाध्याय सभा में बैठो। बस ये रोना गाना नहीं, ये होते हैं ये उल्टे सीधे जो कुल परंपराएं चलती है ना, उन सबको कुरीतियों को तोड़ दो। और तोड़ने के बाद ठीक है, मानते हैं दर्द होता है जिसकी कोहनी पर लगता है, लेकिन अपने आप को इन कारिकाओं को पढ़ने का प्रैक्टिकल जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक क्या उपयोग रहेगा। हाँ, केवल मात्र पढ़ लिए, अब हम तो बन गए बाबा जी। आप लोग गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में रहकर केवल मात्र में ये नहीं बोल रहा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, या केवल मात्र अपन खूब जो है ना शुद्धोपयोग कर लें। अपन को इन चीज़ों को भी देखना होगा और व्यवहार में पक्ष में किस प्रकार से अपने आप को एस्टेब्लिश रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, ये भी अपन को जानना होगा, तभी हमारा ये सार्थक रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इस बाहर के वातावरण में हम उतना ही उलझें, और सही बताएं आपको डर या भय भी तभी लगेगा जब हम किसी से डरते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी चीज़ को आप देख लीजिए, कोई चीज़ आपको प्रिय है आप उसको छुपा के रखेंगे, प्रिय नहीं है तो बाहर ऐसे ही रख देंगे। बोलो, झाड़ू को कहाँ रखते हो? प्रिय भी है और काम की भी है वो। हाँ, आपकी सोने की जो है 9 लक्का हार रोज पहन कर नहीं निकलते, साल भर में 1 या 2 बार पहनते हो उसको। समझ में आया? लेकिन रखते कहाँ हो? हाँ, और झाड़ू वहाँ रखते। कोई चिंता रहती है क्या? निष्पिटर, और वो दिन रात उसी की तरफ ध्यान रहता है। देख तो लें चाबी अपने यहाँ लटकी हुई है नहीं लटकी हुई है, देखो हमारे हंस रहे, ठीक है ना? तो इसका मतलब सही है। इसका पद्यानुवाद लेते हैं। अपन को स्थाणु जो है उस स्थाणु को ठूंठ ही मानना है, आत्मा नहीं मानना है। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, पश्चात उसे निकट जालक सुष्ट ठूंठे, जो त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठे। जो एक बार जान जाता है, द्रुत शीघ्र अचिरेण, रोज कल्याण मंदिर में पढ़ते हो ना शाम को अचिरेण, तो बस अचिरेण यानी शीघ्र झटके में छोड़ता है, 1 सेकंड में। हटाओ वाला, कुछ भी नहीं है मेरा, 2 गज जमी भी मेरी, क्या 2 गज जमी है मेरी और मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी, क्योंकि उस 2 गज में कितनों को सल्टा दिया पहले, उसी में आपको सल्टाने वाले हैं, वो भी आपकी नहीं है। समझ में आया? तो जो त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठे, त्यों छोड़ता वितत मान, त्यों छोड़ता वितत मान तनादिकों को, निस्सार है ये पर जो दुख कारकों को।
वह दुट्टारी जो है उनको छोड़ देता है। और आचार्य श्री जी का ही पद्यानुवाद के साथ में हाइकू भी इसी से रिलेटेड कि खाल मिली थी, जहाँ से शुरुआत की वहीं पहुँच जाओ। खाल मिली थी यहीं मिट्टी में मिली, खाली जाता हूँ, खाली जाता हूँ। बस इसको आत्मसात कर लेंगे। समाधि तंत्र हमारे अंदर में भीतर 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 एक तंत्र, तंत्र मतलब होता है जाल, समझ में आ रहा है? गणतंत्र है ना, इसी प्रकार से लोकतंत्र, और आ रहा है स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। हाँ, तो वही, तो इस प्रकार से यह तंत्र हमारे अंदर में भीतर में वह अपना जाल फैलाए इसी भावना के साथ। कौन सा तंत्र? समाधि वाला तंत्र। हाँ, और दूसरा जाल मत फैला लेना। इस जाल को अपने भीतर में अपन सब फैलाएं, उसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। एक बात ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना कि कोई कुछ देता नहीं है, जो मिलता है अपने स्वयं के कर्मों से मिलता है। हम यहाँ वहाँ भटक कर अगर चले भी जाएंगे और आपको लगता है कि वहाँ से कुछ मिला है, नहीं, कहीं नहीं मिलता है, न मिल पाएगा। क्यों अपने आप को मिथ्यात्व की उलझन में उलझा रहे हो? बिल्कुल नहीं। आज आप इतना तो कम से कम वचनबद्ध हो जाओ। आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, आप आ जाना गुरु चरणों में, गुरु चरणों के समक्ष आकर बता देना। कोई आपको समीचीन उपाय बता देंगे, लेकिन अपने जीवन में यहाँ वहाँ मत भटकना, यहाँ वहाँ अपने मस्तक को मत झुकाना। जिन्होंने अपने सम्यक को बचाया है, उन्होंने अपने धर्म को बचाया है। आपका धर्म ही सम्यक्त्व है। सब कुछ वापस मिल सकता है, ध्यान रखना, सब कुछ वापस मिल सकता है, पर जो हमें ये धर्म मिला है वो बहुत कठिनता से मिला है। सोचो और इस पर्याय का सदुपयोग करो, और चाहे जो हो जाए इस मस्तक को प्रभु के चरणों, और सच्चे प्रभु के, जो भी मैंने बताया है, ऐसे ही चरण प्रभु के चरणों में झुकना चाहिए। जब प्रभु को देखकर भी हम प्रभु से दूर हो रहे हैं, तो हमसे बड़ा पापी कोई होगा क्या? हमसे बड़ा दुष्ट कोई होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। हम तो यही भावना बातें हैं कि लासुर वालों के प्रभु मिले हैं, इन्हें मत छोड़ना, और कितना भी कष्ट हो, कितनी भी हो, पर अपनी श्रद्धा को हमेशा बनाए रखना। जो श्रद्धा बनी रहेगी, श्रद्धा टिकी रहेगी, उस श्रद्धा से ही आपका कल्याण होगा। ध्यान रखना, लगाम जीवन की, गुरु को सौंपने से ही जीवन का अंधकार दूर होगा। आपकी जो लगाम है, कहाँ सौंपो? सच्चे गुरु को सौंपो। जीवन की यह डोर किसी और को नहीं, गुरु की डोर से जोड़ लो। गुरु की डोर से, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन तो क्या बात है, शुरू ही नहीं है। अब है कि नहीं आपका जीवन शुरू? देखना, गुरु से बिना पूछे जीवन क्या जीना? और जब गुरु हैं और हमें निर्विकल्प और शांति वाला जीवन जीना है, तो बस अपने हर निर्णय गुरु चरणों में जाकर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जब रास्ता दिखाने वाले हैं तो अपना रास्ता क्यों चुने, क्यों तय करें? है ना, वो हैं हमारे प्रभु और गुरु, तो वहीं जाए ना। सच्ची शांति का अनुभव भी वही कर सकते हैं जो गुरु के वचनों पर किंतु परंतु नहीं करते हैं। गुरु के वचनों पर जिन्होंने किंतु परंतु किया है, वो दुख की झोली उनके पास आती चली जाती है। वे धन्य हैं जिनका अपना जीवन का सपना अपने गुरु का बनना और उनका होना है, और उनके लिए ही जीना है। कितने लोग हैं यहाँ जो गुरु के लिए जीने की अंदर से भावना रखते हैं, जो रख रहे हैं वो धन्य भी मान के चलना। क्योंकि बिना गुरु के तो पशु भी जीवन जी रहा है, बिना गुरु के तो पशु भी अपना जीवन जी रहा है, परंतु गुरु बनाने का मौका तो किसको मिला है? आपको मिला है ना। इस मनुष्य पर्याय में गुरु बनाने का मौका मिला है, तो सच्चे गुरु के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखने ना, तुम्हें गुरु जी, मतलब ध्यान रखना कि विशेष ये ध्यान रखना कि गुरु तुम्हें पसंद करे या ना करें, गुरु तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन जिनको आपने गुरु बनाया है उनसे कभी अपेक्षा मत रखना, क्योंकि अपेक्षा सच्चे समर्पण में किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा नहीं होती है। क्या बोल रहा हूँ?
सच्चे समर्पण में किसी प्रकार की मांग या अपेक्षा नहीं होती है, वही सच्चा समर्पण कहलाता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपेक्षा नहीं, बल्कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना ही हमारी भक्ति, विनय, आस्था और समर्पण का असली सबूत है। हमें अपेक्षा नहीं रखने हैं। दुनिया के बहुत सारे रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, पर गुरु और शिष्य का रिश्ता तो शिष्य को ही बनाना है, वो भी किससे? सच्ची आस्था के बल पर वो रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है। आपका यह भ्रमण, क्या बोल रहा हूँ, आपका यह भ्रमण श्रवण के चरणों में आए बिना छपण भी नहीं होने वाला है। आपका इस संसार का भ्रमण जब तक गुरु से नहीं मिलेंगे तब तक छपण भी नहीं होगा। मान के चलना, जिसने अपने भाग्य को, जिसको भी अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, वो देव शास्त्र गुरु से जुड़ जाए। लेकिन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु से जुड़ जाए। जो गुरु के चरणों में जुड़ा है उसी ने कर्मों को मोड़ा है, ये मान के चलना। जिसने जो गुरु के चरणों से जुड़ा है उसी ने कर्मों को मोड़ा है। कर्मों को मोड़ने का और छोड़ने का अगर कोई उपाय है तो देव शास्त्र गुरु के चरण। गोली तो दर्द मिटाती है, पर ध्यान रखना देव शास्त्र गुरु की झोली तो कर्म मिटाती है। कर्मों को मिटाना है तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में आपको आना ही होगा। मैं तो इतना कहता हूँ कि कर्मों पर डाका डालने वाले कौन हैं? कर्मों पर भी डाका डाल सकते हैं। अगर सच्ची आस्था आपके अंदर है तो वो देव शास्त्र गुरु वो आपके पूरे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, वो अपने पूरे कर्मों को दहन कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को में गुरु को स्थान दिया है, उनको सम्मान दिया है, उनको बहुमान दिया है और जो भी जीवन का सब कुछ उनके लिए समर्पित किया है। क्योंकि जीवन की नाव पार करने के खेवटिया होते हैं देव शास्त्र गुरु, परंतु नाव जब पार होती है जब सच्ची भक्ति होती है कि नहीं? सच्ची भक्ति। देव शास्त्र गुरु की नाव में बैठने के लिए पुण्य सब नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो तो जिनकी अगाढ़ भक्ति होती है वही देव शास्त्र गुरु की नाव में बैठते हैं। उस नाव में बैठने के साथ विश्वास भी होना चाहिए उतना कि नहीं, जो देव शास्त्र गुरु में मैं बैठा हूँ तो निश्चित तौर से मैं पार लग जाऊँगा। आपको सच्ची बात बताएं, आपको देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं है, नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ या ना में तो जवाब दो। है? देखो, गुरु परमेश्वरी के सामने बैठे हो, है ना, साधु परमेश्वरी के सामने बैठे, झूठ मत बोलना। नहीं है ना विश्वास? है विश्वास? पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है? पक्का विश्वास है? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर विश्वास है लासुर वालों तो आज एक वचन दे दो। अगर विश्वास है आपको तो ये वचन दे दो कि हे महाराज जी, आप दोनों महाराजियों के सामने हम वचन देते हैं, ये माथा सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। इतना वचन दे दो। दे दोगे? बोलो, सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो आज कि नहीं, हम गुरुदेव शास्त्र गुरु के अलावा अपना कहीं माथा नहीं झुकाएंगे। हैं? कितने लोग हैं ऐसा नियम लेने वाले? हाथ उठाएंगे? 1 2 3 4, बस। बाकी सब मिथ्या दृष्टि हैं, सब मिथ्या दृष्टि हैं। सब लोग, आप भी बोलो सही भैया, विश्वास नहीं है अपने धर्म पर, अंतर पे विश्वास नहीं है कि हमारा है विश्वास? भैया बोलो, विश्वास है तो हाथ उठाओ ना। डर क्यों रहे हो? मेरे डर के मारे मत हाथ उठाना, अपने अंदर से हाथ उठाना। आपको लगता है कि हमारे धर्म में ताकत है तो आप उठाना, अपने माथों को यहाँ वहाँ मत झुकाना। देव शास्त्र गुरु पर विश्वास हो तो ध्यान रखना, आंधी तूफान भी हमारे जीवन को कभी विचलित नहीं कर पाएंगे, होगा भी नहीं विचलित, चाहे जो हो जाए। हमें पूरी श्रद्धा और आस्था से देव शास्त्र गुरु को ही सब कुछ मानना है। देव शास्त्र गुरु ही हमारे जीवन की नाव की खेवटियाँ हो, हमारी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। और वो भी जब गुरु बुलाए, गुरु बिठाए, गुरु आमंत्रण दे और हम गुरु के को मना कर दें तो फिर गुरु के प्रति भक्ति ही नहीं है हमारी। गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, कमजोरी है हमारे अंदर। अभी भी बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि महाराज जी ने कह तो दिया है, कुछ हो गया तो फिर हमें जाना पड़ेगा। मतलब अभी अपने धर्म पर
आप लोगों को सच्ची आस्था नहीं है, सच्चा विश्वास नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ, इसी कारण आप संसार में भटक रहे हो। जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो सम्यक दृष्टि ऐसा होता है सब उसके अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं, लेकिन सच्ची अंदर से आस्था होनी चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति में मीरा की तरफ पागल बनना पड़ता है कि जहर भी आप दोगे तो हमें स्वीकार। भक्ति में गीत होता है, संगीत होता है, पर अंदर की प्रीत ही वो बाहर से होती है। प्रीत के बिना गीत संगीत तो दिखावा है, खूब गीत संगीत गा रहे हो, लेकिन अंदर से प्रीत कितनी है, आपके अंदर से प्रीत कितनी है, विचार करना। देव शास्त्र गुरु ना देते हैं ना लेते हैं। फिर बोल रहा हूँ, महाराज जी अभी तो कह रहे सब मिल जाएगा, मिलेगा मिलेगा, चिंता नहीं करो। देवशास्त्र गुरु न देते हैं न लेते हैं, पर भक्त की सच्ची भक्ति होती है तो भक्त को अपने आप सब कुछ मिल जाता है। भगवान नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे, लेकिन आपकी आस्था सच्ची तब अपने आप मिलता चला है। भक्त गुरु भक्ति में पूरा काम भक्त का ही होता है, गुरु को चाहने और ना चाहने पर नहीं होता। उसका साक्षात उदाहरण आप लोगों ने देखा एकलव्य का। गुरु चाह रहे थे क्या एकलव्य को कि ये बन जाए, लेकिन उसकी श्रद्धा थी ना गुरु के प्रति, उसने अंदर से आस्था बनाई थी, तो वो तो अर्जुन के मुकाबले में बन गया। तो आपको ये नहीं देखना है गुरु देंगे कि नहीं देंगे, मेरी श्रद्धा गुरु के प्रति है तो निश्चित मुझे सब कुछ मिलता चला जाएगा। भक्ति अंधी होती है, भक्ति तो क्या होती है, अंधी होती है, ऐसा कहते हैं। अर्थात उसे गुरु के अलावा और प्रभु के अलावा कुछ नहीं दिखता, बस वही दिखते हैं, पूरा संसार दिखना बंद हो जाता है। क्या ऐसे कभी अंधे हुए हैं? एक बार ऐसा अंधापना आ जाए आपके अंदर, बस गुरु दिखे, प्रभु दिखे, माँ जिनवाणी दिखे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखे, तो जो ऐसी अंधी भक्ति करता है उसकी अंदर की आंखें खुल जाती है। जो ऐसी अंधी भक्ति करता है उसकी अंदर की आंखें खुल जाती हैं। जो प्रभु और गुरु के समक्ष पूरा संसार उसके लिए है लगता है, कुछ नहीं है। जो प्रभु ने कहा और जो गुरु ने कहा सब कुछ है लगता है। वो धन्य वे लोग जिनकी आंखें देव शास्त्र गुरु हैं, जिनकी आंखें देव शास्त्र गुरु हैं। वो जो देखते हैं वो देव शास्त्र गुरु के चश्मे से ही देखते हैं, वे लोग महान होते हैं। हम लोगों को भी आचार्य कुंदु भगवान ने क्या कहा पता है? आगम चक्षु साहू। हमारी आंखें ये आंखें नहीं है, जो आगम में लिखा है वही आंखें हैं, वही सब कुछ है। बताओ आपकी आंखें देव शास्त्र गुरु के वचनों के प्रति समर्थित है कि नहीं? उनकी ज्योति का प्रकाश से आप अपने जगत को देखते हो कि नहीं? अपने जीवन के अंधकार को अगर समाप्त करना है तो जो प्रभु की वाणी है वो क्या है? माँ जिनवाणी है। उस माँ जिनवाणी के प्रति उतनी ही आस्था होनी चाहिए, उतनी ही अंदर से श्रद्धा होनी चाहिए। वो दो बातें माँ जिनवाणी की प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना चाहिए। करते हैं नहीं करते हैं? यहाँ के लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। संजय भैया करते हैं? नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि कर्मों की निर्जरा करना है? करना है कर्मों की निर्जरा? अब जब आचार्य भगवान से बोला उमा स्वामी महाराज जी से कि महाराज हमें अपने कर्मों को क्या करना है, कर्मों को क्या करना है? मिटाना है, काटना है, समाप्त करना है। तो आचार्य श्री जी उमा स्वामी महाराज बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं तपसा निर्जरा च। वो क्या बोलते हैं? संजय भाई सुनना, तपसा निर्जरा च मतलब क्या? हिंदी बताऊंगा, चिंता नहीं करो आप। बोले कर्मों की निर्जरा काय से होती है? बोले तप से निर्जरा भी होती है और च से संवर भी होता है। क्या बोला? तपसा निर्जरा च, तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। अब और सरल कर देता हूँ, संवर मतलब क्या, निर्जरा मतलब क्या, ये भी बता देता हूँ, चिंता मत करना। संवर मतलब क्या? कर्मों का रुकना, वो कहलाता है संवर। और निर्जरा मतलब क्या? जो कर्म हैं उनका निकल जाना, वो कहलाती है निर्जरा। आ रही बात समझ में? संवर और निर्जरा, संवर मतलब रुकना और निर्जरा मतलब निकलना। अभी किससे बता रहे हैं आचार्य उमा स्वामी? बोले तपसा। अब 12 प्रकार के तप महाराज जी उपास कर नहीं पाएंगे। कहाँ आप उलझा रहे हो हमें, हमारे ना तो हम ध्यान कर पाएंगे, तो मत करो। 12 तप में स्वाध्याय आता है क्या? आता है? आता है?
सब स्वाध्याय से ले आके। तो 12 तप में स्वाध्याय भी आता है। जितनी देर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे उतनी देर दोनों काम एक साथ होंगे, संवर भी और निर्जरा भी। देखो कितना सस्ता सुंदर है। वो तो आप बैठ के कर सकते हो, पंखे में भी कर लेना, कूलर में भी कर लेना, एसी में भी कर लेना, पर गादी पर बैठ के मत करना। पंखे में भी कर लेना, मना नहीं है, वो तो कर सकते हो ना। तो जीवन में दूसरी चीज़ क्या बोल रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये बोली कि सच्चे गुरु के अलावा कहीं आपका माथा नहीं झुकना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके बीच में ये रख रहा हूँ, चाहे जो हो जाए किसी भी तरह से 2 लाइन पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना, वो शास्त्र को आप पढ़ लेना। अभी हम थे अंजन गिरी थे, और पहले भी हम करते आए, अभी बिहार में भी हमारी ये प्रक्रिया चलती रही। रोज़ जो है क्या करते हैं हम रोज़ एक क्वेश्चन को सबके बीच में रखते हैं, उसको समझाते हैं, और फिर उस मालूम क्या कहते हैं उनसे कहते हैं ये जो क्वेश्चन आपको हमने बताया है इसका आंसर हम पॉइंट्स में बहुत सरल सरल प्रश्न बताते हैं हम, और ये जो उत्तर है आप इस उत्तर को कम से कम जितने ज़्यादा लोगों को वायरल कर सकते हो करना, जितने ज़्यादा लोगों को वायरल कर सकते हो करना। तो कितने लोगों को क्या था, पवन भैया ने एक प्रश्न दिया था, हमने पवन भैया को बताया था दुख प्राप्ति के उपाय। दुख प्राप्ति के उपाय ये पहला क्वेश्चन था। अभी चौथा, पहला क्वेश्चन हमने उनसे यही करा था कि दुख प्राप्ति के उपाय। तो अब दुख प्राप्ति के उपाय हमने उन लोगों को रटवा दिए कि दुख किनसे मिलता है। ऐसे अपने को प्रश्न तैयार करना है, फिर सब लोगों के बीच में उसको वायरल करना है। तो दुख प्राप्ति के उपाय क्या है, ये जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब तो मालूम पड़ेगा कि दुख किससे मिलता है, दुख किससे मिलता है। हैं बताएंगे क्या, बता देंगे 6 कारण। हाँ वेरी गुड, देखो उनको रट लिया। कितने लोगों को बताया था आपने? 500,000 को वायरल कर दिया मोबाइल से, और मुख से 50 लोगों को उन्होंने समझाया कि दुख प्राप्ति के 6 उपाय हैं। दुख, शोक, ताप, अब टाइम तो हो रहा, दुख, शोक, ताप और आक्रंदन, वध और परिवेदन, ये 6 उपाय बताएं जिनसे आपको क्या मिलता है, दुख मिलता है। दुख सूत्र क्या है उसका, दुख शोक तापाकंदन वध प्रदेव नान्यत प्रोभ स्थानान्य सतवेद्य से। असाता वेदनी के कारण हैं ये। जितना दुख करोगे, पीड़ा करोगे, कष्ट करोगे, उतना दुख और बढ़ता चला जाएगा। शोक क्या है, इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, उसमें अपने आत्मा के परिणाम, मन का जो है उथल पुथल होना, ये शोक है। कोई चीज़ चली गई हमारी, उसमें हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, ये शोक है। दुख शोक के बाद क्या है, ताप से तात्पर्य क्या है, ये दूसरे पर आधारित है। दूसरा मतलब दूसरे ने हमारे लिए कुछ सोच लिया, हमारी निंदा कर रहा है, हमने ऐसा किया नहीं है फिर भी ऐसा सोच रहा है, तो ये क्या है, ताप। दुख में कम असाता बंधेगी, उससे फिर शोक में और ज़्यादा बंधेगी, ताप में और ज़्यादा। ताप मतलब क्या, बिना फालतू के टेंशन, बिना फालतू के सोच रहे हैं आप, ताप मतलब टेंशन। फिर उसके बाद आक्रंदन मतलब रोना। अब दुख शोक और ताप के बाद चौथी कड़ी रोना। जब भी रोओगे तब ध्यान रखना दुख की प्राप्ति के आप क्या कर रहे हो, आप दुख प्राप्ति के उपाय में जा रहे हो। दुख इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।